बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, या इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। स्टेटमेंट इस तरह है, देखिए यहाँ से स्टेटमेंट शुरू है। द वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, जो वर्क हो जाता है अप्लाइड फोर्स के ज़रिए, ठीक है। ऑन अ बॉडी पे वर्क होता है किसी अप्लाइड फोर्स के ज़रिए, तो वो वर्क जो है वो बराबर होगा किसके, इज़ इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। तो वो वर्क बराबर होगा किसके, चेंज इन एनर्जी के। तो एनर्जी से यहाँ काइनेटिक एनर्जी मुराद है, यहाँ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी मुराद है ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म है कि W मसावी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो किसके बराबर होगा, वर्क के। किसके बराबर होगा, वर्क के। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है आपको पता है, हाफ mv², हाफ mv²। तो हाफ कांस्टेंट है, 1/2 ये कांस्टेंट है। मास ऑफ द बॉडी ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाए, देखिए वेलोसिटी में अगर चेंज आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। तो ये चेंज जो वेलोसिटी में आता है तो वो फोर्स की वजह से आता है। आपको पता है कि वेलोसिटी में चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, वेलोसिटी में चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन पैदा होता है किससे, फोर्स की वजह से। किस वजह से एक्सेलरेशन जो पैदा होता है, किस वजह से पैदा होता है, फोर्स की वजह से। और आपको पता है कि जब फोर्स लगती है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी में चेंज किस तरह आता है, डिस्टेंस या इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस कवर होती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक है, डिस्टेंस जो कवर होती है फोर्स की वजह से। तो इसको हम क्या कहते हैं कि फोर्स की वजह से डिस्टेंस कवर हुई, इसको हम वर्क का नाम देते हैं, इसको हम वर्क का नाम देते हैं। तो साबित हुआ कि इस काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया ये किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये स्टेटमेंट है। द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, इस तरह स्टेट किया जाता है, बयान किया जाता है। द वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। एनर्जी से मुराद है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया, अभी मैं ये प्रूव करूँगा, डिराइव करूँगा कि ये वर्क किस तरह बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ये किस तरह बराबर है। तो देखिए डियर्स, फर्ज करें यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बॉडी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है मास m। तो ये बॉडी पहले से इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है। ये बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है। तो आफ्टर सम टाइम इस बॉडी पे फोर्स लगती है। फ़र्ज़ करें इस बॉडी पे फोर्स लगती है F। तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है। ये बॉडी जो है फोर्स की वजह से एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है, ठीक है। जब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है फोर्स की वजह से, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज होगी, किस में चली जाएगी, फाइनल वेलोसिटी में, Vf में चली जाएगी।
इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि फोर्स लग गई। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी का नाम है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो गई फाइनल वेलोसिटी में। तो डिस्टेंस, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कवर हुई डी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर होगा, आपको पता है एफ डॉट डी के। तो फिर किसके बराबर है, एफ डी काज थीटा। देखिए यहाँ पे एफ और डी में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 पुट करें डायरेक्ट, 0 डिग्री। एफ और डी दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, फ़र्ज़ करें, देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है, पहले से मोशन में है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रही है। तो आफ्टर सम टाइम इस बॉडी पे फोर्स लगती है, इस फोर्स की वजह से अदर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करती है, इस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो इसको हम वर्क का नाम देते हैं कि फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हुई। तो एंगल कितना बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, 0 का 0 किसके बराबर है, 1 के। एफ डी यहाँ 1, तो डब्ल्यू यहाँ पे आया एफ डी के। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगी है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज आया है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चली गई है, एक्सेलरेशन पैदा हुई है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये आप पुट करें कहाँ पे, यहाँ एफ की जगह आप पुट करें, तो इससे क्या आता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह एम ए पुट करें और वहाँ पे डी है, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो डब्ल्यू यहाँ पे किसके बराबर है, एम ए डी के। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे बॉडी जो है ये मोशन में है, तो यहाँ मोशन के जो इक्वेशन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम डिराइव ये इक्वेशन करते हैं, ये डिराइव करते हैं, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन से हेल्प लेंगे। तो एज वी नो दैट, हमें पता है थर्ड इक्वेशन किस तरह है, 2as, इस तरह है ना, 2as, लेकिन s की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट d है, तो हम d लिखते हैं, 2ad। तो किसके बराबर है, VF² माइनस VI²। पहले जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डिराइव की थी, तो किस तरह यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पहले से मौजूद है, ये बॉडी जो है पहले से इनिशियल वेलोसिटी में जा रही है। तो यहाँ पे देखिए AD, यहाँ पे AD है इक्वेशन 2 में, देखिए यहाँ पे AD। तो AD की कीमत मालूम करें, 2 में पुट करें। AD किसके बराबर आएगी, VF² माइनस VI² डिवाइड बाई 2। तो ये जो है ये पुट करें यहाँ पे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे देखिए W बराबर है किसके, M, AD की जगह ये पुट करें, VF² माइनस VI² डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये जो है AD की जगह पुट की। तो यहाँ पे W किसके बराबर है, M मल्टीप्लाई करें, MVF² माइनस MVI² डिवाइड बाई 2। तो आपको पता है कि 2 जो है ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। ठीक है, तो लिखिए MVF² डिवाइड बाई 2 माइनस MVI² डिवाइड बाई 2। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए हाफ MVF² माइनस हाफ MVI² लिख सकते हैं ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे हाफ MVF²,
यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हाफ m वो तो कांस्टेंट है, vi², ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये सारा जो है काइनेटिक एनर्जी है लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो लिखिए आप, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस ये काइनेटिक एनर्जी है लेकिन इनिशियल। तो आपको पता है कि फाइनल मनफी इनिशियल को हम चेंज का नाम देते हैं। चेंज किसे कहते हैं? फाइनल मनफी इनिशियल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, यहाँ पे इनिशियल है, तो इसको हम चेंज का नाम देते हैं। किस में चेंज है? काइनेटिक एनर्जी में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन आया था मैथमेटिकल फॉर्म वो मैंने डिराइव की आपके सामने। तफसील से आप ज़ोहान जो नोट्स हैं फर्स्ट ईयर के वो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें तफसील से लिखे हैं, वो जो पहले से लिखाई है यहाँ पे वो आप करेंगे। पेपर में जब ये आता है तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो लिखाई नहीं की, सिर्फ समझाया, लेकिन आप वो लिखाई करेंगे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर सम टाइम फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स बॉडी कवर्स सम एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, देन वर्क डन। इस तरह अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इस तरह। तो ये पुट करें इसमें, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर ये पुट करें, तो इससे वर्क एनर्जी थ्योरम जो है या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का जो इक्वेशन है मैथमेटिकल फॉर्म वो आता है। ठीक है, ये आप नोट करें। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू।